आज का टॉपिक है विल दे कम बैक। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं और यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। तो ये जो कार्ड्स होंगे उसके हिसाब से आपको आगे देखना पड़ेगा। पहली पाइल है गॉड। सेकंड पाइल है, सेकंड डेक है हिज और हर डिसीजन। एंड थर्ड डेक है डेस्टिनी प्लान्स। तो या तो आप डेस्टिनी प्लान्स को चूज़ कीजिए, या फिर हिज और हर डिसीजन को चूज़ कीजिए, या फिर गॉड को चूज़ कीजिए। तो ये डिसीजन आपको बनाना है कि आप किसको चूज़ करते हैं। बाद में कौन से रीडिंग आती है या फिर कार्ड क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। सो यू हैव द पावर टू टेक द कॉल। ईदर टेक द कॉल, दैट इज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3. So let's move on and look at pile number 1, God. God क्या कहते हैं या फिर यहाँ पे क्या आता है आंसर? यस, फॉर योर बेटर फ्यूचर, यानी कि हाँ, आपके अच्छे भविष्य के लिए। हाँ, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फ्रेंडशिप। तो ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप को आगे लेना चाहते हैं। एक जो रिश्ता है उसको बहुत ही सादगी से आगे ले जाना चाहते हैं। रिश्ते की बहुत सारी अच्छी अनुभूति कराना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू स्पॉइल द रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट। व्हाट दे वांट इज़ टू टेक द लीड, और रिश्ते को और सुधारना चाहते हैं। ट्रेडिशनल, तो फैमिली फॉलोअर हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू फॉलो ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। फन, तो ज़िंदगी में फ़न करने वाले हैं। व्हाट दे एक्सपेक्ट और व्हाट दे वांट कि मज़ा आ जाए, जो भी चीज़ वो करते हैं उसमें वो खुश हो जाए। सक्सेसफुल, तो उनको यश कीर्ति चाहिए। व्हाट दे वांट इज सक्सेस इन ईच एंड एवरी एंडेवर, so they are looking for success. Energetic, so they are very powerful, very energetic, and they want to lead this connection. Ideas, तो बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं और उन आइडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आइडिया की कोई कमी नहीं है, तो किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से रिलेशनशिप को लीड करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे वापस आना है, ये वो डिसाइड करेंगे। पावर, तो अपने अंदर की जो पावर है, जो आग है, उसका यूज़ करने वाले हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स, होपिंग फॉर द बेस्ट, और सब कुछ अच्छा ही होगा ज़िंदगी में, ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं। चॉइसेस, तो चॉइसेस के ऊपर इनका खास भरोसा है। चॉइसेस हम सबको मिलती हैं एंड बेस्ड ऑन चॉइसेस हम डिसीजन लेते हैं। तो चॉइस सही और गलत कोई भी हो सकती है। सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, राइट चॉइस। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो इमोशनली अटैच हैं और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है इनकी। इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए खुद को संभाल रहे हैं, थोड़ा और समय ले रहे हैं। जनरस, तो उनका एटीट्यूड जो है वो जनरस है, बहुत फ्लेक्सिबल है। फॉल्स फ्रेंड्स, तो ऐसे लोग जो उनके दुश्मन बन सकते हैं, ऐसे दोस्तों से बच के रह रहे हैं और ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ईजिली इन्फ्लुएंस अदर्स, तो उनको लग रहा है और उनको याद है कि उनका इन्फ्लुएंस ईजिली अदर्स पे पड़ता है। इंस्पिरेशन, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज इंस्पिरेशन। अभी इंस्पायर हो रहे हैं या इंस्पायर हो चुके हैं, और इंस्पायर बनने के बाद वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अचीवमेंट्स, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं। ग्रोथ, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू हैव अ ग्रोथ, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, पहले जैसे मैसअप हुआ था वैसा मैसअप नहीं करना चाहते। एंड फाइनल कार्ड है पॉजिटिव एंडिंग्स, तो जो भी दुनिया है उसको एक सटीक नज़रिए से देखना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द एम्प्रेस। सो यहाँ पे फिज़िकल मैनिफेस्टेशन आता है, फिज़िकल लव, यानी कि प्यार है, सेक्स है, ये इनके लिए बहुत मायने रखता है। 6 ऑफ वांड्स, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ टू हैव एन अनाउंसमेंट, तो शायद वो अनाउंस कर सकते हैं
एक प्रपोजल, वापस से आपके सामने प्रपोजल रख सकते हैं। दे कुड वांट टू कम्युनिकेट विथ यू विथ एन ऑफर कि चलो शादी करते हैं, या फिर लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप, तो ऐसा वो आपसे कह सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम कि उन्होंने फ्यूचर की सटीक प्लानिंग की है एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग बने हैं, फाइनेंशियली वीक नहीं है, तो कोई भी डिसीजन हो वो ले सकते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, तो हार्ट ब्रोकन है, तो डेफिनेटली हार्ट का कंडीशन समझते हैं एंड नाउ वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, किसी का भी हार्ट दुखाना नहीं चाहते। सेवन ऑफ पेंटाकल्स, तो बहुत से रास्ते उनके पास हैं लेकिन सही रास्ते का चुनाव करना चाहते हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज टेक द रेस्ट, कीप द माइंड एम्प्टी और सही चुनाव कर ले। एंड फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था रेडी आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2, हिज और हर डिसीजन, यानी कि जो कुछ भी आगे सामने आएगा वो उनका निर्णय होगा। क्या है देखते हैं। नो फॉर योर बेटर फ्यूचर, यानी कि आपके अच्छे के लिए जवाब आया है नहीं। अब देखते हैं रीडिंग क्या कहती है। डिवोशन, तो खुद को डिवोशन में डाल रहे हैं, शायद ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ज़्यादा धार्मिक बन सकते हैं, डिवोटेड बन सकते हैं और थोड़ा सा प्यार से दूर जा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए शायद अभी तैयार नहीं है, उनको लग रहा है कि रिश्ता निभाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए अभी रेडी नहीं है। कंट्रोल, तो उनको ऐसा लग सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना या फिर रिलेशनशिप में जाना, इसका मतलब कंट्रोल होना, कोई आपको कंट्रोल करता है और शायद ये फीलिंग इनको मंजूर नहीं है। हेल्प विथ हेल्थ, सो अभी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हैं और हेल्थ को सराहना चाहते हैं। लीप ऑफ फेथ, तो थोड़ा सा इशू यहाँ पे फेथ का आता है, भरोसे का आता है, अभी इतना भरोसा नहीं कर सकते ये लोग। ब्यूटी, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ ब्यूटी, तो अकेले हैं तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सिंगल है तो वो और ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं। डिसेप्शन, तो उनको लग रहा है कि डिसेप्शन हो सकता है, फिर से एक बार धोखा उनके साथ हो सकता है, सो उसको लेके टेंशन में है। केयरिंग एटीट्यूड, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ केयरिंग एटीट्यूड, सो अभी जो उनका एटीट्यूड है वो बहुत सारा केयरिंग है और किसी भी हालत में वो मुँह नहीं खाना चाहते। द एंड ऑफ ट्रबल्स, सो व्हाट दे वांट इज़ टू एंड द ट्रबल्स, और ज़िंदगी में सुकून से आगे बढ़ना चाहते हैं। अट्रैक्शन, सो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, सो उनके हिसाब से रिलेशनशिप फॉर्म करना इज़ नॉट एन इशू, लेकिन अट्रैक्शन फॉर्म करना या अट्रैक्शन फॉर्म होना ये इनके लिए मायने रखता है, उसमें भी दे कुड बी अट्रैक्टेड टू समवन। ट्रिप, तो या तो किसी के जाल में फंस सकते हैं या तो वो कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। अथॉरिटेटिव, तो खुद चुनाव करना चाहते, खुद चुनना चाहते हैं अपना भविष्य कैसे होगा। जेंटल अप्रोच, तो ज़िंदगी में इनका जो अप्रोच है वो जेंटल रहेगा, किसी भी हालत से किसी और को दुखाना नहीं चाहते। मिस्ट्री, तो इनके हिसाब से बहुत सारी मिस्ट्री हैं और बहुत सारी मिस्ट्री अनफोल्ड होने वाली हैं जिसको समझने के लिए अभी ये रेडी नहीं है। अचीवमेंट, तो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अथॉरिटी, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ अथॉरिटी, अथॉरिटी मिलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए वो वर्क हार्ड कर रहे हैं। इमोशनली मैच्योर, इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए इमोशंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज़ केयर देयर इमोशंस, तो पहले अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, बाद में रिलेशनशिप को स्थान देंगे। कॉन्फिडेंस, उनमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया है तो जो भी करेंगे वो सही होगा ऐसा इनको लग रहा है। वेल्थ, पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और पैसे को ध्यान में रख रहे हैं। रिच, तो रिच हैं और इसको फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेस्टिनी, सो डेस्टिनी को मान रहे हैं और शायद ये समझ के चल रहे हैं कि डेस्टिनी में इनके ये रिलेशनशिप नहीं लिखी है। एंड फाइनल कार्ड फॉर देम इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो फाइनेंस को लेके थोड़े सिक्योर होना चाहते हैं, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग।
टैरो कार्ड्स द एम्परर। सो अपना चुनाव खुद करना चाहते हैं, खुद ही सब जजमेंट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, दे हैव अ प्रपोजल इन देयर माइंड, लेकिन अभी ओपन अप नहीं होना चाहते। टू ऑफ सॉर्ट्स, तो उनको चुनाव करना होगा प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो 2 चुनाव होंगे उनके हाथ में, उसमें से किसी एक का चुनाव इनको करना होगा। 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे डिस्टर्ब मूड है, मूड डिस्टर्ब है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करें क्या ना करें। किंग ऑफ कप्स, तो इमोशंस के ऊपर सब्टल होना चाहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज 3 ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ पे जज्ड हो गए हैं, जजमेंटल बन गए हैं और इनको लग सकता है कि कोई और इनको तराजू में तोल रहा है। तो ये था रेडी आपके लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3, डेस्टिनी प्लान्स, यानी कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। मे बी, यानी कि हो सकता है, फॉर योर बेटर फ्यूचर, यानी कि आपके अच्छे के लिए हो सकता है। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। एक्सपर्टीज़, तो किसी बात में, किसी मामले में एक्सपर्टीज़ बनना चाहते हैं, डिवोटेड होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकाल रहे हैं। गुड डिसीजंस, तो जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे वो सही हो और सही अंदाज हो इसका, ऐसा मान के चल रहे हैं। विनिंग, तो आगे चल के ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आए, ऐसा मान के चल रहे हैं। इमेजिनेशन, तो जो इनकी सोच है उस सोच को और स्ट्रॉन्ग करना पसंद कर रहे हैं। केयरिंग फॉर अदर्स, तो दूसरों के प्रति इनके दिल में श्रद्धा भाव है, आदरातिथ्य हैं और दूसरों को बिल्कुल भी दुखाना नहीं चाहते। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को साथ लेके चल रहे हैं एंड व्हाट दे वांट इज़ टू सर्वाइव थ्रू हैप्पीनेस। पैशनेट फीलिंग्स, तो इनकी जो फीलिंग्स है वो पैशनेट है एंड व्हाट दे वांट टू कीप द फीलिंग अलाइव। फियर, थोड़ा सा डर है इनके मन में, कहीं मैं रिश्ते को खो ना दूँ, तो ये डर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनिशिएटिव, तो आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस माइंड, तो उनका माइंड जो होगा बिजनेस माइंड होगा, यानी कि सब निर्णय जो लेंगे वो सटीक तरीके से लेंगे, कहीं पर भी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज बिकम मटेरियलिस्टिक, ज़िंदगी को दोनों तराजू में तोल रहे हैं, स्पिरिचुअली भी, प्रैक्टिकली भी। अटेम्प्ट, तो कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ऑनर, तो उनको लग रहा है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ऑनर इनको मिलेगा। ऑल इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़, यानी कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है वो शायद हमारे लिए सही हो, ऐसा मान के चल रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स, ज़िंदगी में कुछ नई बातें सीखते जा रहे हैं और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए लोग इनके ज़िंदगी में आ रहे हैं। गुड न्यूज़, तो उनके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं और इसके लिए एक समाधानकारक आयुष्य जी रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन रखना चाहते हैं और ज़िंदगी को सही मायने में फॉलो करना चाहते हैं। इंटेलिजेंट, तो किसी काम में एंटर करना चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मास्टरी, तो जो काम अपने हाथ में ले रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से मास्टरी प्राप्त करना चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज एक्शन, तो उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करना चाहते हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड द सन, तो एक वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी है और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही फ्यूचर बहुत अच्छा समय लेके आएगा, ये होप भी इनके दिल में जग रही है। एस ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे या तो अपना जो पास्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली इनको हेल्प मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये अभी तक गुलदस्त में ही है। द स्टार, तो इनकी इच्छाएं मायने रखती हैं और इच्छाओं के प्रति इनकी सद्भावनाएं हैं और उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, सो व्हाट दे वांट इज़ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ सेरेमनी, और शायद आपसे मिलके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो उनको अगर कोई चीज़ दुखाती है तो वो है उनका पास्ट या हर्ट हुआ प्यार, तो वापस से उस ज़िंदगी में हर्ट नहीं होना चाहते। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैर उनका पीछे आ रहा है,
थोड़े से पीछे जा रहे हैं लाइफ में और सोचने का काम कर रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड इज किंग ऑफ वांड्स। तो सोचने के बाद ही वो कुछ डिसीजन लेंगे, 2 या 3 दिन या 2 और 3 हफ्ते भी इनको लग सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए।